हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज इस टेंस का अंतिम क्लास और अंतिम टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज टेंस समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग बहुत विगोरसली प्रैक्टिस करेंगे और टेंस के ऊपर पूरा कमांड पाएंगे और टेंस को हम लोग रूल करेंगे। टेंस ने हमें बहुत सारा रूल सिखाया, अब हम लोग रूल करने वाले हैं टेंस को, क्योंकि टेंस हम लोगों ने खत्म कर लिया है। चलिए लास्ट टेंस को भी खत्म करते हैं और बहुत मजा आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इससे समझ लेते हैं। सेम चीज जो मैं बताता हूं वही लिखा हुआ है। तो एक्शन विल बी कंटिन्यू, क्या होगा? एक्शन विल बी कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब गोइंग ऑन, काम चल रहा है, ठीक है। तो एक्शन विल बी कंटिन्यू इन प्रोग्रेस, मतलब कंटिन्यू है मतलब प्रोग्रेस है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब पिछले कुछ समय से, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब पिछले कुछ समय से काम कंटिन्यू है। कंटिन्यू है पिछले समय से, पिछले समय से। वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल होता है, एक फिक्स टाइम दिया जा सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड, जो खत्म होगा। कब खत्म होगा? फ्यूचर में, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। और परफेक्ट मतलब परफेक्टली, ठीक है। मतलब एक्शन विल बी कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल परफेक्टली डन इन द फ्यूचर। भविष्य में परफेक्टली खत्म होगा, लगेगा कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और मतलब खत्म नहीं हुआ है, पिछले कुछ समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अर्थात एक्शन इज कंटिन्यू, एक्शन इज कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, period of time in future and is still going on, and is still going on, अभी भी चल रहा है। मतलब काम पिछले कुछ समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है और परफेक्टली चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब रहा रही, कॉन्टिन्यूअस मतलब रहा है रही है, और गागेगी से फ्यूचर टेंस। तो ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, प्लस टाइम लगा रहता है। प्लस क्या रहता है? टाइम भी रहता है। टाइम रहना होगा भाई, टाइम नहीं रहेगा तो प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। अगर टाइम है तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और ये इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है। विल है, शैल है, बीन है। शैल है, हैव है, बीन है, ये 3 हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नॉट कहां लगेगा? पहले वाले के बाद, यानी कि विल के साथ और शैल के साथ लगता है। हैव और बीन के बाद नॉट नहीं लगता है। चलिए बनाना देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। इसका रूल सीख लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लोग रूल करने वाले हैं। जब रूल सीख लीजिएगा तो आप ही रूल करने वाले हो। चलिए, तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके साथ विल हैव, शैल हैव में से कोई एक लगता है, सॉरी शैल हैव बीन लगता है। शैल विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके साथ सिंस फॉर लगाते हैं, सिंस फॉर में से एक, उसके बाद टाइम लगाते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद रेस्ट जो बच जाता है, ठीक है।
तो मैंने बता दिया कि विल हैव बीन शैल हैव बीन कहाँ लगेगा, नहीं बताया। तो जहां विल लगाते हैं ना उधर ही विल हैव बीन लगाएंगे, जहां शैल लगाते हैं वहीं शैल हैव बीन लगाते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, चलिए लिख देते हैं, विल हैव बीन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, तो ही है, शी है, आया, इट है, और किसी का नाम लिखा है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और प्लूरल नंबर के लिए शैल हैव बीन लगाते हैं, ये लगाते हैं प्लूरल नंबर के लिए। प्लूरल नंबर क्या, आई के साथ, बी के साथ, दे के साथ और यू के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ, माने एक से ज्यादा हो उसके साथ शैल हैव बीन लगाते हैं। और नॉट विल के बाद और शैल के बाद लगाते हैं। चलिए अभी आगे बनाते हैं, ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज कल सुबह से बारिश हो रही होगी। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। एक और नेगेटिव लेता हूं, वह सुबह 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट निकालने के लिए क्या तरीका है, हु लगा के क्वेश्चन करते हैं। हु लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या निकलेगा, सब्जेक्ट। और व्हाट लगा के और होम लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा एक्शन हो रहा है, बारिश होना, वर्ब है। क्या हो रहा होगा, बारिश। कौन हो रहा होगा, बारिश। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका सब्जेक्ट, जिसका वर्ब, जिसका ऑब्जेक्ट एक ही होता है, तो कौन हो रहा है, बारिश। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बारिश। अच्छा, कौन सा एक्शन हो रहा है, तो बारिश। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जहां एक ही होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट क्या होगा, इट से बनाते हैं। क्या होता है ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट, इट होता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, इट, और रेन हो जाएगा वर्ब। तो सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इट हो गया, उसके साथ विल हैव बीन, क्योंकि इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इट विल हैव बीन, रेन में आईएनजी लग गया तो रेन में आईएनजी, रेनिंग। इट विल हैव बीन रेनिंग, अब ऑब्जेक्ट भी नहीं है क्योंकि यही रेन सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी और वर्ब का भी। तो इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही होगी। ये विल हैव बीन, शैल हैव बीन बताता है कि पिछले कुछ समय से बारिश हो रही है। तो इट विल हैव बीन रेनिंग कल सुबह से। कल सुबह क्या है, नेक्स्ट मॉर्निंग, चाहे टुमारो मॉर्निंग, टुमारो ही लिख देता हूं, टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो इट विल हैव बीन रेनिंग टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह से बारिश हो रही होगी। अब इसको ले लेते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव। वो सुबह 7 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा, तो इंतजार करना क्या हो गया, वर्ब। कौन इंतजार कर रहा होगा, वह सब्जेक्ट। क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं। वो मैंने किसका इंतजार कर रहा होगा, आपका, हो गया ऑब्जेक्ट। अभी क्या बचा, सुबह 7 बजे से, टाइम है, नहीं मतलब नेगेटिव। ठीक है, इंतजार करना हो गया वर्ब। बनाते हैं सबसे पहले, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हो जाएगा ही विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब, इंतजार करना, तो वेट में आईएनजी, ही विल हैव बीन वेटिंग, आपका, फॉर यू,
सुबह 7 बजे से। टाइम है ना, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट लग गया, उसका सिंस फॉर लगाना पड़ेगा। तो टाइम देखना है, सुबह 7 बजे, निश्चित समय 7 बजा और वेट शुरू करना शुरू किया, तो 7 पॉइंट है, तो सिंस लग जाएगा। फॉर यू सिंस 7 AM। क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ था, मैंने नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लगाए, तो पहले वाले के बाद नॉट लग जाएगा, विल नॉट। He will not have been waiting for you since 7 AM। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अभी और हम सेंटेंसेस लेते हैं और टेंस को खत्म करते हैं। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा और एक WH वाला सेंटेंस, WH वर्ड का सेंटेंस रहेगा, जिससे ये टेंस पूरा हो जाएगा आज। चलिए, क्या तुम क्या लिखूं? क्या तुम 1 घंटे से अपने कपड़े साफ कर रहे होगे? क्वेश्चन। क्या पहले लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ला रहा है, इसको बंद कर देते तो अफर्मेटिव हो गया। अब तो आसानी से बन जाएगा, समझिए ये नहीं है, अभी बना लीजिए। तुम 1 घंटे से अपने कपड़े साफ कर रहे हो। कौन सा काम हो रहा है? साफ करना। कौन साफ करेगा? तुम। क्या साफ करोगे? अपने कपड़े, ऑब्जेक्ट। ठीक है, 1 घंटा से टाइम है, बनाते हैं। तुम हो गया यू, उसके साथ यू के साथ शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। साफ करना तो वॉशिंग। अब यू शैल हैव बीन वॉशिंग अपने कपड़े, तो तुम के लिए अपना क्या होता है? योर। ही होता तो हिज, शी होता तो हर, आई होता तो माई, तो यू के लिए अपना योर, योर क्लॉथ्स। यू शैल हैव बीन वॉशिंग योर क्लॉथ, अभी सिंस फॉर लगेगा। 1 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है? 1 घंटा पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटा पीरियड है, तो क्या लगेगा? फॉर, क्योंकि फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए, फॉर एन आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पहले लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लाना पड़ेगा? पहले। ये पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते और बाहर निकाल देते, इसका कान पकड़ के, शैल यू, और इसको यहाँ जान से मार देते हैं। तो शैल यू हैव बीन वॉशिंग योर क्लॉथ्स फॉर एन आवर? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो WH वर्ड वाला है, जिसमें WH वर्ड होगा, यही क्या अंदर लगा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। वह क्यों नहीं दो दिनों से क्लास में आ रहा होगा? आ रहा, वह क्यों नहीं 2 दिनों से क्लास में आ रहा होगा? चलिए, तो ये WH है, इसको सबसे पहले बनाने का तरीका है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो लगाएंगे। सॉरी भाई, शी विल नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर रेस्ट। चलिए, तो सबसे पहले क्यों है, तो वाई, उसके साथ क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगता है। सब्जेक्ट क्या है? वो आ रहा हुआ लड़का है, तो एक है, तो विल हैव बीन लगेगा, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, विल हैव बीन, लेकिन फिर सब्जेक्ट लगेगा। तो अब सारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब सारा तो नहीं लगेगा, एक लगेगा पहले वाला, और बाकी जो बच गया वो सब्जेक्ट नॉट के बाद चला जाता है। चलिए, मिटा दिया। अब लगाता हूं सब्जेक्ट, तो ही, अभी जो बचा है वो नॉट के बाद जाएगा, इसमें नॉट रहेगा तो लगाना है, नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा। देखिए, वाई विल ही नॉट, अभी जो हेल्पिंग वर्ब बचा
हैव बीन यहां लगेगा। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन, उसके बाद वर्ब लगेगा। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी, तो यहाँ वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो वाई विल ही नॉट हैव बीन, आना, आना मतलब कम, कम का कमिंग, कहाँ? इन द क्लास, कमिंग इन द क्लास। ठीक है, अब 2 दिनों से निश्चित है, 2 दिन पीरियड है, तो फॉर लग जाएगा। फॉर है, देखिए फॉर टाइम, फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क। तो आज का ये टेंस खत्म हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या सीखा कि एक्शन इज कंटिन्यू इन फ्यूचर, और एक्शन इज in progress in future over a period of time, and still the job is, still the action is going on, और अभी भी काम चल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेके जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बनाना हमने सीखा, इसका फॉर्मूला, इसका रूल हमने सीखा। क्यों सीखा इस रूल को? क्योंकि फ्यूचर में हम लोग टेंस को रूल करने वाले हैं, तो इस रूल को हमने सीखा। और इसका हेल्पिंग वर्ब हमने सीखा कि विल हैव बीन, शैल हैव बीन होता है, इसको पहचानने का तरीका हमने सीखा। ये WH वाला क्वेश्चन हमने बनाना सीखा। ठीक है, तो बहुत कुछ हमने सीख लिया। अब हम लोग टेंस को रूल करना सीखेंगे। कैसे हम लोग उसको रूल करते हैं, इसका रूल तो हमने बहुत सीखा, लेकिन अब हमने इसको रूल करना सीखना है। और बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज लेकर मैं आऊंगा प्रैक्टिस क्लासेस में, जिसमें आप लोग टेंस को प्रैक्टिस करना सीखेंगे। एंड साइड बाय साइड वी विल लर्न हाउ टू राइट स्टोरीज, because the translation will be based on story। ठीक है, वो ट्रांसलेशन इस स्टोरी के आधार पर होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मेरे क्लास में आइए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।